नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं भेनाई के कारण सर्वोच्च द्वारा मांग, अग्राधिकार सहित कारण देखावा राष्ट्रपति के आदेश। चुनाव के लिए म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया रेव से शुरू, धनुषा में से हो छनौट जारी। मधेश रक्त संचार सेवा की स्थापना, 1500 यूनिट धेर ब्लड रखबाक क्षमता। राजनीति में पहुंच नहीं भेल पर तेस्रो लिंगी से असंतुष्टि, सहयोग कर सब संगे अपील। एखन धरि डेंगू से 29 गोटे के मृत्यु, देशभर में 24,000 गोटे संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केनाई के कारण मांग कयलकै छ। रवि दिन सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल के एकल इजलास राष्ट्रपति कार्यालय के नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं करबाक कारण किएच के पेश कर आदेश दिलकै छ। रिट निवेदक सुनील रंजन सिंह फुयाल के इजलास द्वारा अग्राधिकार सहित कारण देखावा आदेश जारी भेल जानकारी दिलन। अदालत से 15 दिन भीतर लिखित कारण पेश कर आदेश जारी भेल छै। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कऽ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान के घोर उल्लंघन केने कहैत रिट पड़ल छै। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं करबाक निर्णय के उत्प्रेषण के आदेश से बदर कर मांग कयल गेल छै। तहिना प्रमाणीकरण कर लेल प्रमादेश देव सेहो मांग करैत रिट दर्ता भेल छै। नागरिकता विधेयक दोसर बेर प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से पारित कऽ राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष भेजल गेल छल। पहिल बेर राष्ट्रपति संदेश सहित ई विधेयक के फिरता भेज देने छलैथ। तकरा बाद फिर से दुनू सदन से जहिनाक तहिना ई विधेयक बहुमत से पास भऽ कऽ राष्ट्रपति समक्ष भेजल गेल छल। मुदा 15 दिन बितलो पर भण्डारी विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं केने छल। एकर बाद सत्ता गठबंधन, मधेश केंद्रीय दल आ नागरिकता विहीन युवा सब विरोध करैत आबि रहल अछि। अगहन 4 गते होबयवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव प्रयोजनक लेल म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया शुरू भेल अछि। म्यादी पुलिस के लेल आवेदन देने सबके शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षा रवि दिन से देशभर शुरू भेल अछि और जिला में जका धनुषा में से रवि दिन से छनौट प्रक्रिया शुरू भेल अछि। भादो 30 गते से 6 गते धरि दरखास्त देने सब के छनौट प्रक्रिया शुरू भेल अछि। धनुषा में 7,834 गोटे म्यादी प्रहरी में भरना के लेल आवेदन देने अछि, जाहिमे से 1,825 गोटे पहिने म्यादी प्रहरी भऽ कऽ काज कऽ चुकल व्यक्ति सब अछि। धनुषा में एहि बेर आवश्यक म्यादी संख्या एखन धरि नहीं खुलाल गेल अछि। शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षण करबाक लेल ऊंचाई, तौल संगे दौड़, सेटअप आ बुशअप लगायतक प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण कयल जाइत अछि। आश्विन 25 गते अंतिम नतीजा सार्वजनिक करबाक आ आश्विन 30 गते से कार्तिक 8 गते धरि तालीम देल जेबाक बताओल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव के लेल सरकार देशभर में लगाकर 1,15,000 म्यादी प्रहरी मांग केने अछि। म्यादी प्रहरी के कार्यावधि 40 दिन के हैत। म्यादी प्रहरी जवान के तलब सरह 40 दिन के पारिश्रमिक 34,760 रुपया पाओत। तहिना हुनका सभक लेल खाद्यान्न बापत 6,000 रुपया आ तोकल गेल पोशाक खरीद के लेल 7,200 रुपया सेहो देल जायत। तहिना मतदान स्थल में जाय आबह यातायात खर्च 1,000 रुपया आ खाजा खर्च 4 दिन के लेल 1,200 रुपया देल जायत। ओहि बाहेक हिमाली जिला में खटवला म्यादी प्रहरी के जैकेट किन और 1,000 रुपया पेबाक नेपाल प्रहरी जनौलक अछि। मध्य प्रदेश में मधेश स्तरीय ब्लड बैंक अर्थात मधेश रक्त संचार सेवा स्थापना कयल गेल अछि। रवि दिन सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला माथत रहल मधेश रक्त संचार सेवा के उद्घाटन केलनि अछि। जनकपुर धाम के मुजलिया में स्थापना कयल गेल ई बैंक में 1500 यूनिट धेर ब्लड भंडारण कर सकबाक क्षमता रहल बताओल गेल अछि। ई बैंक 1 यूनिट खून से 4 यूनिट खून बनेबाक काम सेहो करत। 1 यूनिट खून से प्लाज्मा, प्लेटलेट, फैक्टर 8 आ पैक्ट RVC अलग अलग निकालबाक ई बैंक के मुख्य काम रहत। समुद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री शाह ई ब्लड बैंक के स्थापना से 1 गोटे के खून से 3 गोटे धरि के जान बचाओल जा सकबाक धारणा रखलेने छै। जे नाम होय लेकिन हम ओकरा ब्लड के सेपरेटर के जे जकरा जे चाही तकरा निकाल के जे छै एके ब्लड से 3 प्राणी के जीवन के रक्षा कयल जा सकै छै। त हम सोचै छलिए कि हमरो जिला में हमरो की कहै छै प्रदेश में एहि तरह के किया नहीं भऽ सकै छै। और संयोग से सामाजिक विकास मंत्री के पद पर जब एलहुँ और डॉक्टर श्रवण कुमार जका मेधावी लोग हमरा सजेशन दिलक, हम कहलिए एकदम होना चाहिए।
तेना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डाक्टर संगीता कौशल मिश्र ब्लड डोनर में जनचेतना जगाओल जबाक आवश्यकता रहल बतौने छलैन। ओ खून के प्रयोग के विषय में जानकारी दिल जबाक चाहिँ सेहो धारणा रख्ने छलैन। र त्यो मान्छे जसले ब्लड डोनेसन गरिरहेछ उसले पनि बुझ्नु पर्यो कि मैले एउटा रगत दिएपछि मैले 3 जनाको जान बचाइरहेछु भनेपछि एउटा चाहिँ अवेरनेस अथवा मान्छेमा एउटा जनचेतनाको आवश्यकता हुन्छ। र अर्को दोस्रो यी ब्लड बैंक से उपलब्ध होवाला खून में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होवाला रिएक्शन नहीं हेबाक सेहो जनाओल गेल अछि। संगे ई बैंक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होवाला रिएक्शन के जांच करवाला पहिल सरकारी संस्था सेहो बनल अछि। कार्यक्रम में मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र देश के कोनो स्थान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होवाला रिएक्शन के कारण पता लगावा वाला काज ई ब्लड बैंक मात्रै करबाक बतौलने छ। त्यो के कति कारणले भएको हो त्यसको लागि हामी चाहिँ अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ रिपोर्ट दिन सक्छौं। जेनरली के हुन्छ भने ट्रान्सफ्युजन रिएक्सन भयो तर त्यो चाहिँ अनअटेन्डेड भएर जान्छ। चाहिँ त्यो लेभलका र हामीले यहाँनिर प्रदेशको जनतालाई यो सबै रक्त सञ्चार सेवा प्रवाह गर्दै आवश्यकता परेको बेलामा प्रदेश 1, प्रदेश 3 र अन्य प्रदेशमा हामी चाहिँ रगत यहाँबाट। कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह प्रदेश स्तरीय ब्लड बैंक के स्थापना मधेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि भेल धारणा रखने छलैन। बरु जनकपुरलाई धनुषालाई नै पछि पार्नुहोस् किनभने यहाँ त केन्द्रीय हाम्रो प्रदेशीय स्तरीयको प्रयोगशाला हुन्छन् भने बाँकी 7वटा जिल्लामा पनि हाम्रो स्थापना गर्ने लक्ष्य होला। भोलि गएर जब प्रदेश सरकारले या संघीय सरकारबाट पनि हामी मद्दत पाउँछौँ। कार्यक्रम में वरिष्ठ कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर उदयकांत झा खून के कमी आ गुणस्तरीय खून के कमी के कारण होबला मृत्यु दर रोक कर ई बैंक सहयोग पहुंचेबाक मृत्यु दर रोकबाक लेल ई बैंक सहयोग पहुंचेबाक धारणा रखने छलैन। WHO को डोनेसन रेट हो 1000 पीपल में एउटा रिसर्च छ 1000 पीपल में लगभग 31 जना हाई इनकम कंट्रीज में 16 जना मिडल अपर मिडल कंट्री में नेपाल में 1000 गोटे में से मात्र 5 से 6 गोटे रक्तदान करैत आबि रहल कहित रक्तदान में जागरूकता आवश्यक रहल सेहो बतौने छलैत। मधेश रक्त संचार सेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार निर्माण भेल दावी कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक उपकुलपति डाक्टर रामकेवल शाह, स्वास्थ्य निर्देशनालयक निर्देशक विजय कुमार झा लगायत सबके उपस्थिति रहल छल। नेपाल सरकारक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री बोधमाया कुमारी यादव सामुदायिक विद्यालय के स्तर सुधार होबा नहीं सकला से ओहिमे पढ़वला दलित विपन्न आ पिछड़ल समुदाय के बाल बच्चा के शिक्षा स्तर समेत उठाब नहीं सकल जा रहल धारणा रखले छ। समाजसेवी गंगाराम यादव अपन स्वर्गीय मां गिरिजा देवी के स्मृति में धनुषाक हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 टिल्ही स्थित श्री तपसी बाबा मावी के करीब 1200 विद्यार्थी के लिए आयोजना के पोशाक वितरण तथा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम के संबोधन करते राज्य मंत्री यादव अपने शहीद आताहु में एक शिक्षक के बेटी रहला से देश के शिक्षा स्तर उठाव हरसंभव प्रयास करबाक धारणा रखने छलैन। बिना हाथ चल नहीं सकै छी, शिक्षा बिना हाथ किछ नहीं कऽ सकै छी। तै तहत आइ हम जे वर्तमान अवस्था में शिक्षा के विज्ञान प्रविधि के जे जिम्मा पैने छी ओइ के हम चाहबै कि हम अपना कार्यकाल में निश्चित रूप से समुदाय स्कूल सब के जे स्थिति आई गंभीर है पेप्सन एंड पेप्सन सब तक कनी अगाड़ियो बढ़ल है। एखन विद्यालय में दान करवला दाता सब अपन बाबू माँ सहित परिवारजन के नाम में स्कूल मांग आब रहल में समाजसेवी यादव एक साधु संत तपसी बाबा के नाम में विद्यालय स्थापना कर स्थानीय के लिए नमहर गुण लगौने धारणा रखने छले। नाम से निर्माण करे अखन तो हमरा लगाड़ी तो विभिन्न मेरो आमा का नाम प्रतिष्ठान दिनुस, मेरो बुआ का नाम प्रतिष्ठान दिनुस, स्वयं हम हूँ कहै छी। एकटा त हमर बाबू शहीद हेतै तहत हम कहैत हेबै, लेकिन उनकर महानता हमें देखै छै कि आइ तपसी बाबा के स्टैचू देख रहल छी जे किछ ओइ लाइन में बैसले हम किछ बात के लिए तो तपसी बाबा के नाम में स्कूल अपने से निर्माण केने छथिन। ऐसे बहरखा महान कार्यक्रम में समाज सेवी तथा विद्यालय के संस्थापक गंगाराम यादव स्वयं दशक पहले के समय में निजी लगानी में विद्यालय में विद्यार्थी आकर्षित करबाक लेल नाश्ता में हलवा वितरण के स्मरण करते दलित विपन्न के बाल बच्चा गाँव में उच्च शिक्षा पाव जोकर विद्यालय के विकास होते जा रहा में खुशी व्यक्त केने छलैन।
तो तोहर बाल बच्चा धिया पुता वो गरीबी देखतो ते द्वारे अपने के धिया पुता के बढ़ावा लिखावा अगर शिक्षा के ज्योति ओकरा भेट जेते शिक्षा के विकास हो जेते तो तोहर गरीबी नजदीक तो तोहर गरीबी धीरे धीरे एक विद्यार्थी अपने आवे तो भाई बहन के लेने आवे एक भाई हाथ में है तो एक कांख में है तो हाथ में पकड़ कर एक खुदा परिवार से 2-2 3-3 के विद्यार्थी आवे लगले शिक्षा में धीरे 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 सुधार होते गए। आए हम विद्यार्थी के अपना तरफ से हलवा तो नहीं दीजिए मैं सरकार के तरफ से शायद नाश्ता की व्यवस्था है कि नहीं? आप 6 क्लास तक आप भेजिए जैसे में हम शुरू कर रहे हैं तो वही समय में अपने क्या हमारा एशिया में कोनो देश में एशिया महादेश में ये विद्यार्थी सब ये कुछ नहीं है। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद रामशिष यादव सामुदायिक विद्यालय में पढ़ा वाला वर्ग आ सामुदायिक शिक्षा स्तर उठाबे के लेल सामुदायिक विद्यालय के विकास अति आवश्यक रहल बतौने छलैन। +2 के बच्चा सबसे भेंटघाट ओहू स्कूल में हम प्राप्त भेले लाल बाबू सर साक्षी क्षेत्र वही ठमन स्कूल अहाँ के बनेलिए और हम देखली चदरा वाला में चले +2 के बच्चा सबसे भेंटघाट ओहू स्कूल में हम कता बेर चले लिए जो समय प्राप्त भेले लाल बाबू सर साक्षी क्षेत्र। हंसपुर नगरपालिका प्रमुख प्रदीप यादव भौतिक संरचना नहीं भेला से पढ़ाई होब नहीं सकल कहनाई शिक्षक सबके गलती रहल धारणा रखने छल। हम सब बेलिए के छी नजदीके के छी लेकिन आप तो जाने छलिए लेकिन तपसी बाबा के नाम आय यहाँ के देश विदेश में नाम प्रख्यात केलखिन उनकर जो महात्मा उनकर जो संत के उनकर जो देन रहे उनकर जो पवित्रता रहे उस सब पवित्रता के बारे में लोग खोज तलाश कर रहे वो काम करे के काम से गंगाराम जी केलखिन तपसी बाबा के नाम पाई विद्यालय के नाम नहीं रहते तो अहाँ के यही बात में विशेष लोग तपसी बाबा के है न है से नहीं खोजते ते द्वारे उनका इहो के धन्यवाद। दोसर हम अहाँ समाज में शिक्षा चदरा के भवन रहल स्कूल में पढ़ के समेत विद्वान सब बहुते निकलल कही तो बहाना बनाकर नहीं हेबाक धारणा रखने छलैन। वार्ड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मंडल के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पूर्व शिक्षक अगुआ लाल बाबू हाथी कारी यादव सहित सब विद्यालय के स्थापना आ विकास में समाजसेवी यादव खेल रहल भूमिका के प्रशंसा केने छलैन। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई उच्चतम तह में बैसै वाला व्यक्ति सब संविधान के उल्लंघन केने बतौलनि अछि। रवि दिन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के 4वें स्थापना दिवस के संबोधन करैत ओ एहन धारणा रखलनि अछि। अध्यक्ष भट्टराई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति लक्षित करैत उच्चतम तह में बैसबाक व्यक्ति सब समेत संविधान के उल्लंघन करबाक आ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के नाम में भूर करबाक काम केने आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई संहिता के नीक संग नहीं बुझला पर उचित काम होब नहीं सकल स्वीकार केने छलैन। संविधानलाई भड्काइदिने मिसिदिने जुन अहिले काम भइरहेको छ कोही कतैपट्टि जिम्मेवारी छैन। भेटेसम्म यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुङ्गामा आफूले जति सकिन्छ पहल पारिदिने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामीले यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको जुन विषय उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र पहिले जस्तो अहिले अध्यक्ष भट्टराई ज्ञान विज्ञान के विकसित करबाक संस्था के व्यवस्था कऽ देश प्रगति कर नहीं सकबाक जिक्र केलनि। अध्यक्ष भट्टराई ज्ञान आ नीति उत्पादन करय वाला संस्था सब नौकरशाही नियंत्रण हस्तक्षेप से मुक्त भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छलनि। अध्यक्ष भट्टराई नेपाल में राष्ट्रीय अनुसंधान कोष अलग स्थापना कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सब राजनीतिक पहुँच नहीं भक अधिकार अवसर सुनिश्चित होब नहीं सकबाक निष्कर्ष निकालक अछि। जनकपुर धाम में यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सब संचारकर्मी सब सहितक उपस्थिति में आयोजना केने कार्यशाला गोष्ठी में यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबक अगुवा सब देश में आमूल परिवर्तन भेलो पर अपना सबके वार्ड सदस्य के लायक समेत एखन धरि राजनीतिक दल सब नहीं बुझ रहल कहित विरोध जनाउनका अछि। र हामीलाई कसरी उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो वातावरण सृजना गर्नको लागि हजुरहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा नचनीय एउटा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्रै लिनुहुन्छ। हामी फेरि साँझ परिसकेपछि सबैलाई चाहिएको तर सूर्य उदय भइसकेपछि हामीलाई कसैले चिन्दैन पनि र हामी को हाम्रो पहिचान के छ भनेर कसैले स्वीकार्न सक्ने वातावरण पनि नरहेको चाहिँ मैले फिल गरेको छु। म भन्दा ओ सब साँझ पर लगते अपना सबके खोजी
करैत जेबाक मुदा सूर्योदय भेला बाद चिन्ह समेत छोड़बाक विडम्बना रहल बतबैत न्याय के लेल संग आ सहयोग कर साथ देव संचार जगत के आग्रह कयने छलनि। ब्लू डायमंड सोसाइटी धनुषाक अध्यक्ष प्रदीप यादव प्रदेश सरकार अपना सबके सुझाव के व्यवस्था करने उपराग व्यक्त कयने छलनि। संचार जगत के कारण अपना सबके नेपाल में से हो कानूनी उपस्थिति भेटल कहे तो सब अब राजनीति कर चाहने आई में संचारकर्मी द्वारा साथ दिल जबाक चाहिए धारणा रखने छलैन। वही अवसर में उत्सव देश में यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सभा उपस्थिति राजनीति में सहभागिता का आधार आ कानूनी विश्लेषण तथा नेपाल के राजनीति में सहभागिता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सभक विषय में मुख्य राजनीतिक दल सभक राजनीतिक घोषणा पत्र आ विधान सभक समीक्षात्मक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत कयल गेल छल। कार्यक्रम में यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सभक अगुवा नगमा सहित संचारकर्मी सबके उपस्थिति छलैन। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ संघीय संरचना अनुरूप अपेक्षित विकास हो बनी सकल बतौले छ। रवि दिन अनुसंधान प्रतिष्ठान के 4वें स्थापना दिवस के संबोधन करे तो एहन धारणा रखले छ। राज्य मंत्री श्रेष्ठ एखनक समय सापेक्ष परिवर्तन कर नहीं सकला पर समृद्धि आन नहीं सकबा के जिक्र केने छलैन। ओ देश के आर्थिक अवस्था दयनीय रहल कहैत रेमिटांस सँ रुपैया नहीं एला पर राज्य संचालन कर कठिनाई हेबाक बतौलेन। प्रदेश में देश लग्यौं अब हाम्रो विकास हुनु पर्थ्यो। संसारभरि हेर्ने हो भने हामीले विकासको मोडल चाहिँ द्वन्द्वपछि चाहिँ तर अझै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले धेरै कुराहरू संघीय संरचना हाम्रो विकास हाम्रो जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो। मंत्री श्रेष्ठ पर्यटन जलविद्युत वन जंगल आ जड़ीबूटी सबके कोना प्रोत्साहन करबाक बात के अध्ययन अनुसंधान कक नीति बनौला पर 10 वर्ष में नेपाल के कायापलट हो सकबाक जानकारी दिलैन। राजनीतिक दलक नेता सब निर्वाचन आचार संहिता के व्यवहारिक बनाव निर्वाचन आयोग के आग्रह कलक छ। अगिलका अगहन में हबबला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनक आचार संहिता में हस्ताक्षर कर निर्वाचन आयोग पहुंचल दल के नेता सब उम्मीदवार करबाक निर्वाचन खर्च प्रचार प्रसार के समय सीमा लगायत तक विषय के समय अनुसार व्यवहारिक बनाव सुझाव दिलक छ। उस मंत्री अर्थात कार्यकारी भेनाई के कारण निर्वाचन प्रचार में जाए रोकबाक काम राजनीतिक अधिकार विरुद्ध बात भेल कहित सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नहीं करित प्रचार प्रसार में सहभागी होबाक व्यवस्था कर आयोग के ध्यान आकर्षण करने छलैन। भौगोलिक क्षेत्र आ सुगमता देखकर निर्वाचन खर्च के सीमा निर्धारण कयल जेबाक सुझाव से हो नेता सब दिलक छ। लोसपाक नेता केशव झा निर्वाचन प्रचार प्रसार में मंत्री प्रधानमंत्री से हो जाय मिलबाक विषय के व्यवहारिक बनेबाक खर्च के सीमा लगायत तक विषय के संबोधन कर सुझाव देने बतौलेन। त्यसमा चाहिँ सबैको कन्सर्न भएको छ। सबैले चाहिँ यो मिलेन, यो त हामीले सुरुदेखि भनिआएको र पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यो आचार संहितामा करेक्सन गरिदिनु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूले ल यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ थप छलफल गर्छौं भनेर उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ। प्रचार प्रसारमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू पनि जान पाउने सन्दर्भमा अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा उहाँहरूले गर्ने भन्नुभएको छ। पर्सि फेरि चाहिँ यो के भन्छ खर्च विवरण खर्चको सन्दर्भमा चाहिँ लिमिटेसनको बारेमा कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल आचार संहिता के विषय में राजनीतिक दल सभक अलग अलग मत एला से अगिलका दिन में से हो दल सभक परामर्श आ सरसल्लाह में सहजीकरण करित जेबाक प्रतिबद्धता प्रमुख आयुक्त व्यक्त केने जानकारी दिलैन। भविष्यमा त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा सबै शीर्षस्थ नेता सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतको प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त भएको अवस्था हो। आज जस्तो असहमति जनाउनु भएको छ नि आचार संहिता में हस्ताक्षर कर आयोग पहुंचल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा धन्यवाद व्यक्त केने और किछ दल सब आचार संहिता में हस्ताक्षर करित व्यवहारिक बनाव सुझाव देने जानकारी देने छलैन।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ काठमाडौँ जेहन सांस्कृतिक शहर में विकास के नाम में संरचना तोड़ नहीं हेबाक बतौलनि छ। रवि दिन विश्वेश्वर महादेव मंदिर पुनर्निर्माण काम के शुरुआत एवं हनुमान ढोका नामक पुस्तक विमोचन समारोह के संबोधन करते वो एहन धारणा रखले छ। वो काठमाडौँ उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोण से अत्याधिक महत्वपूर्ण रहल कहत सड़क फैल बनेबाक नाम में घर तोड़ नहीं मिलबाक बतौने छलैन। र सँगै अब हामीले यो ट्रेनमा हाम्रो कहाँ सबैभन्दा बढी गुनासो भनेको पर्यटकहरूको हामी हिँड्दाखेरि शान्तपूर्ण ढङ्गबाट हिँड्न पाउँदैनौँ, फोटो खिच्दाखेरि पनि आनन्दले फोटो खिच्न पाउँदैन। मंत्री श्रेष्ठ एखनुक समाज आधुनिकता के नाम में पुरान संस्कृति के विसरित जा रहा बतौलन। वो पर्यटकीय क्षेत्र में पर्यटकीय वातावरण बनेबाक योजना बनाकर आगा बढ़ नहीं सकला से पर्यटक सबके आन नहीं सकल बतौने छलैन। हनुमान ढोका से स्वयंभूधेर 2.2 किलोमीटर के संपदा मार्ग निर्माण हैत पर्यटक सबके शांतिपूर्ण रूप में अवलोकन करबाक उद्देश्य से ई संपदा मार्ग निर्माण कर लगाओल गेल सेहो मंत्री श्रेष्ठ बतौलन। सरकार राष्ट्रीय गान के रचयिता प्रदीप कुमार राय व्याकुल माइला सहज जीवन यापन के लिए मासिक 50,000 रुपया उपलब्ध करबाक निर्णय केलकै छ। आश्विन 7 गते बैसल मंत्री परिषद के निर्णय से ऐसागो मासिक 25,000 रुपया दैत आयल में अब मासिक 50,000 रुपया उपलब्ध करबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि छ। रवि दिन मंत्री परिषद के निर्णय सुनबैत ओ सरकार संस्कृतविद एवं शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशी के नियमित स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एगोटे नर्स उपलब्ध करेबाक निर्णय केने जानकारी दिलनि। Cooperation and Third Ministerial Conference on Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific में सहभागी हुन राष्ट्रीय योजना आयोगका उपाध्यक्ष। सरकार सार्वजनिक यातायात के सुरक्षित व्यवस्थित कर एवं सड़क दुर्घटना के न्यूनीकरण कर नागरिक के आगमन के सहज सुरक्षित आ भरोसेगर बनाव सवारी साधन की यांत्रिक परीक्षण भार वहन क्षमता सवारी के गति टाइम काट के अवलंबन लगायत के विषय में अनुगमन नियमन सुपरिवेक्षण निर्देशन आ समन्वय कर गृह मंत्रालय के सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेल के संयोजकत्व में एक समिति गठन का जिम्मेवारी देबाक निर्णय केने समेत बतौलकै छ। नेपाल में डेंगू से एखन धरि 29 गोटे के मृत्यु भ गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार डेंगू संक्रमण से एखन धरि 29 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना 24,500 गोटे में डेंगू के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीतल साउन से एखन धरि देशभर 24,492 गोटे में डेंगू संक्रमण पुष्टि भ गेल। संक्रमित मध्य सबसे बेसी बागमती प्रदेश में 19,000 रहल। तेनाली लुम्बिनी में 2,872, सुदूर पश्चिम में 777, प्रदेश 1 में 753, गंडकी में 537, मध्य प्रदेश में 223, कर्णाली में 230 गोटे में संक्रमण देखल गेल। देशभर पछिल्का 24 घंटा में और 51 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल। पछिल्का 24 घंटा में 3,024 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 1,206 गोटे के PCR आ 1,818 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण कयल गेल में 51 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छ। रवि दिन 100 गोटे संक्रमित सब संक्रमण से मुक्त भ गेल। तहिना देशभर 1,223 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल। 24 घंटा में कोरोना कारण मृत्यु होबला के संख्या 0 रहल मंत्रालय जनौलकै छ। पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध रवि के समाप्त भेल। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा धरि 16 दिन दिवंगत पितृ के तिथि में तर्पण सिधादान तथा पिंडदान कयल गेल संगे 16 श्राद्ध समाप्त भेल। 16 श्राद्ध के अंतिम दिन रवि के तिथि मिथि था नहीं भेल आ और कारण से श्राद्ध रोकल गेल। सब मृतक सबक याद में श्राद्ध कयल जाइत अछि। त्या एहि दिन के 16 श्राद्ध के सबसे महत्वपूर्ण दिन मानल जाइत अछि। एहि दिन पशुपति बराह क्षेत्र जनकपुर धाम के गंगा सागर मुक्तिनाथ दामोदर कुंड रीढ़ी देवघाट लगायत तक देश के अन्य पितृ धर्मस्थल सब में जाकर श्राद्ध करबाक परंपरा रहल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग धनुषाक साविक चक्कर गाविस के सचिव रामरतन मंडल सहित 2 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलकै छ। ओ सब 9,76,900 रुपया भ्रष्टाचार केने ठहर करैत अख्तियार विशेष अदालत काठमाडौँ में मुद्दा दायर केलकै छ। मुद्दा दायर कयल गेल अन्य में धनुषाक साविक चक्कर गाविस 2 एखनौरी गाउँपालिका 6 रहनियार नागेश्वर कहावला रंजीत शाह रहल छ। नागेन्द्र कहावला रंजीत शाह रहल छ। दुनू गोटे संग सँ 9,76,900 रुपया बिगो दावी कयल गेल। विभिन्न वार्ड सभक सड़क में माइट आ ग्रावेल के काज में ओ सब भ्रष्टाचार केने अनुसंधान में देखल गेल
अख्तियार जनौलकै छ। धनुषा से 19 किलो चानी सहित एक भारतीय नागरिक के पकड़ाव कयल गेल छै। पकड़ायल में भारत बिहार के मधुबनी जिला के सी गांव रहनिहार 50 वर्षक चंद्रकांत झा रहल छन्। शरीर के विभिन्न भाग में नुका कर साइकिल से भारत से नेपाल देश अवैध काल हुनका पकड़ने सशस्त्र प्रहरी बल जठी के प्रहरी नायब परीक्षक निर्मल खटका जानकारी दिलन। प्रहरी के अनुसार बरामद भेल करीब 19 किलो चांदी 19,64,340 नेपाली रुपया के रहल अछि। बरामद चानी सहित पकड़ायल भारतीय नागरिक के आवश्यक कार्रवाई के लिए जनकपुर भन्सार कार्यालय में बुझाओल गेल सशस्त्र प्रहरी धनुषा जनौलकै छ। नेपाल पुलिस अवैध लागू औषध सहित 6 गोटे के गिरफ्तार का सार्वजनिक केलकै छ। रवि दिन नेपाल प्रहरी के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो कोटेश्वर पत्रकार सम्मेलन का उनका सबके सार्वजनिक केलकै छ। सार्वजनिक होबला में लागू औषध खैरो हेरोइन दिस 2 गोटे, नियंत्रित लागू औषध एम्पूल दिस 3 गोटे आ लागू औषध एम्पूल बस सहित अन्य 1 गोटे रहल छ। पकड़ाव परवाला में भादो 21 गते ललितपुर के महालक्ष्मी स्थान से इलाम के 24 वर्षीय सुजन हेलमु आ भादो 21 गते इलामे के संजीव राय के गिरफ्तार कयल गेल छल। तहिना लागू औषध एम्पूल सहित गिरफ्तार परल में अर्जुन ढकाल संग अनुसंधान करैत गेला पर लागू औषध एम्पूल कारोबार में संलग्न न्यू एंजल कंपनी के प्रदेश 231 कंपनी के प्रदेश 203-001 ख 3628 नंबर के भाड़ा के बस के सहचालक बारा के कलिया के 21 वर्षक अजय महतो आ सिन्धुपाल्चोक के सुनकोशी गाउँपालिका 44 वर्षक राम बहादुर तिमिल सिन्हा के भादो 26 गते गिरफ्तार कयल गेल छ। सम्बन्धी अपरेसन सञ्चालन गरेको थियौँ। यो अपरेसनको दौरानमा हामीले लागू औषध सहित केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ, जसमा यो 21 गतेदेखि 26 गतेसम्मको अपरेसनको दौरानमा हामीले वो बरामद लागू औषध के बाजार मूल्य 31,05,810 रहल बतौलन। उपत्यका लागू औषध खैरो हेरोइन तथा नियंत्रित लागू औषध समेत के अवैध कारोबार भरल सूचना के आधार में ब्यूरो 6 गोटे के लागू औषध सहित गिरफ्तार किने छल। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नेपाल में योजना बनौला पर थिंक टैंक सबके पृष्ठपोषण कर जरूरी रहल बतौलन छ। रवि दिन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के 4वें स्थापना दिवस के संबोधन करे तो एहन धारणा रखलेन। उद्देश्य में कोनो समेत परियोजना के समझौता रद्द भेला पर देश के हानि नोकसानी विषय में समेत थिंक टैंक सब पूर्ण जानकारी राखा परबाक धारणा रखने चलेन। ओ श्रीलंका थिंक टैंक सब समेट नहीं सकला से आर्थिक संकट बेहोर रहल बतौलेन। पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले श्रीलंका में शासक सबके सनकीपन के कारण समेत देश में संकट फसल बतौने छलेन। वो नेपाल समेत थिंक टैंक सबके व्यवस्था कर जात तो देश के विकास कर नहीं सकवाक स्पष्ट केने छलेन। ट्याङ्कहरूको पृष्ठपोषण 0। कस्ता कस्ता निर्णयहरू गरिए हुइमका भरमा, शासकीय सनकका भरमा, एक किसिमको इलेक्टेड अटोक्रेटिक एक्सरसाइजका रूपमा ती आए। थिंक टैंकहरू वो कोनो समेत निर्णय केला पर वैकल्पिक उपाय सोच जरूरी रहल कहे थिंक टैंक सब देने सुझाव आ योजना के विषय में गहन छलफल होबा आवश्यक रहल बतौलेन। वो देश के नीति निर्माण केला पर पारदर्शी आ विश्वसनीयता कायम कर परबाक आवश्यकता में जोर देने छलेन। पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले थिंक टैंक सबके सरकार के सहयोग में विकास करब जरूरी रहल बतौने छलेन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ तालिम मार्फत दक्ष जनशक्ति निर्माण करबाक लेल निजी क्षेत्र अपने जागरूक होब परबाक धारणा रखलेने छ। रवि दिन महासंघ में भेल वस्तुगत परिषद के सदस्य सब संगे के शॉर्ट टॉप वर्क तालिम समझौता कार्यक्रम में बजट उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एहन धारणा रखलेने छ। वो राज्य सरकारी कर्मचारी मात्रै सरकारी कर्मचारी के तालिम मार्फत दक्ष बनाब नहीं सकल बतौलें। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ राज्य निजी क्षेत्र के उद्योग के लिए दक्ष जनशक्ति उत्पादन एखन धरि नहीं के कहित निजी क्षेत्र अपने अगाडि बढ़ परबाक आवश्यकता रहल बतौलें। रवि दिन महासंघ के 123टा वस्तुगत संघ मध्ये 6टा वस्तुगत संघ सब युवा सबके सीप क्षमता विकास तालिम के लेल महासंघ संघ समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयलकै छ। एम्सले हाम्रो यो एफएचसिआई अन्तर्गत एउटा दक्षताको एम्स प्रोग्राममा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नि झल्काइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक
महासंघ द्वारा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटिश काउंसिल, दक्षता परियोजना ILO के सहयोग में विभिन्न 4टा क्षेत्र के समेट का कार्यस्थल में आधारित छोट अवधि के तालीम कार्यक्रम संचालन करत। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बांग्लादेश संघ के मैत्रीपूर्ण खेल के लिए नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली रवि दिन फाइनल चरण के अभ्यास कर रहा है। रवि दिन टीम बांग्लादेश संघ के मैत्रीपूर्ण खेल के लिए अंतिम चरण के अभ्यास केलक। नेपाली पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई बांग्लादेश संघ के मैत्रीपूर्ण खेल के लिए 4 गोलरक्षक सहित 23 सदस्यीय टोली घोषणा केले छ। वो गोलरक्षक में किरण चेम्जोङ, विशाल श्रेष्ठ, विकेश कुथु आ दीपक कार्की, रक्षक में रोहित चन्दन, अनन्त तामाङ, विकास तामाङ, विकास खवास, दिनेश राजवंशी, सुमन अरियाल, रेजिन धिमाल, मिडफिल्डर में सुदीप गुरुङ, तेज तामाङ, सेसेहाङ आदङ्वे, विशाल राई, सुजल श्रेष्ठ, सूरज जीव ठकुरी आ एरिक विस्ट, स्ट्राइकर में विमल घरती मगर, अंजन बिस्ट, ऋतिक खड्का, मनीष डाङ्गी, आशीष चौधरी के समेत का 23 सदस्यीय टीम के घोषणा करने बतौलन। तनाव पनि भएको थियो, तर फाइनल डे अलमोस्ट आज हाम्रो फाइनल डे हो ट्रेनिङको। यो सम्म आउँदाखेरि आउट अफ 100 अलमोस्ट 99% राम्रोसँग टुङ्ग्याउन सक्यो ट्रेनिङ सेसनलाई। होपफुली यही ट्रेनिङ सेसनको कारणले गर्दाखेरि हमारे खिलाड़ी नवयुग श्रेष्ठ नेपाली प्रशिक्षक सब अपना के राष्ट्रीय टोली में नहीं रखने प्रति असंतुष्टि जनौलन। नवयुग स्वयं टीम में नहीं पड़ल बाद सामाजिक संजाल मार्फत असंतोष व्यक्त करने छन्। फिलोसोफी, प्रिन्सिपल, प्लेइङ स्टाइल एभ्रिथिङमा उनीहरूले कोअपरेट गरिरहेको छ, एडप्ट भइरहेको छ। एडप्ट नहुने प्लेयर कति राम्रो प्लेयरहरू हामीले ड्रप पनि गर्नु पर्यो, लाइक नवयुग श्रेष्ठहरू हैन। तेना खिलाड़ी अनंत तमाङ सब खिलाड़ी सब बांग्लादेश संग खेल के लिए फिट रहल बतौने छन्। और बांग्लादेश नेपाल के खेल में चुनौती देत कहित नेपाल के जितावा के लिए स्वयं खेलबाक बतौले छ। तेना दोसर खिलाड़ी विमल घरती मगर बांग्लादेश भर्खरे मात्र कंबोडिया के जीत का बांग्लादेश के फुटबॉल टीम उच्च मनोबल में रहल कारण बांग्लादेश नेपाल सामू नम्हर चुनौती देव सकबाक धारणा रखने छन्। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं के के कारण सर्वोच्च द्वारा मांग, आग्रह अधिकार सहित कारण देखावा राष्ट्रपति के आदेश। चुनाव के लिए म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया रवि से शुरू, धनुषा में से छनौट जारी। मधेश रक्त संचार सेवा का स्थापना, 1500 यूनिट देर ब्लड रखबाक क्षमता रहत। राजनीति में पहुंच नहीं भेल पर तीसरो लिंगी सबके असंतुष्टि, सहयोग कर सब संगे अपील। आखंड डेंगू से 29 गोटे के मृत्यु, देश भर में 24,000 गोटे संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।